श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। बस आपको सोमवार की प्रदोष पर भगवान शिव के मंदिर से एक दिव्य चीज़ लेकर के आना है, जिससे आपकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएगी, जिससे आपके सारे रोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। देखिए अभी चल रहा है वैशाख मास का पवित्र महीना और कल 20 मई को सोमवार के दिन है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी कि सोमवार का दिन जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। और उसी दिन आ गई है प्रदोष की तिथि, यानी कि सोम प्रदोष का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। और आपको आज के इस वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहला जो उपाय होगा वो 5 बेलपत्र से आपको करना है। दूसरा जो उपाय है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का विशेष जल का उपाय करना है। और तीसरा उपाय होने वाला है माता अशोक सुंदरी का उपाय। तीनों महा उपाय आपको सोमवार के इस प्रदोष पर करना है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष काल का समय कब रहेगा, क्योंकि ये उपाय हो सके तो आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई को सोमवार के दिन दोपहर में 3:58 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन होगा 21 मई को मंगलवार को शाम को 5:39 पर। प्रदोष देखिए प्रदोष काल जो रहेगा वो रहेगा 20 मई को शाम को 6:30 से लेकर के रात्रि में 8:30 तक। तो देखो प्रदोष काल के समय ही भगवान शिव की पूजा का नियम होता है, तो हो सके तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करना, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है और साथ ही साथ 20 मई को द्विपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है। तो बहुत ही प्यारे से 3 महा उपाय के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक एक करते हुए उपायों को समझेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। ये उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है। देखो क्या क्या सामग्री आपको लेना है समझना। 5 बेलपत्र आपको लेना है। ये 5 बेलपत्र ध्यान रखना कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में ले सकते हैं। 5 बेलपत्र के साथ में लेना है 1 लोटा जल। लोटा जल जो होगा वो तांबे के पात्र के अंदर ही होना चाहिए, स्टील के पात्र में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इस क्रिया को समझना। सबसे पहला बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का जो स्थान होता है ना, वीडियो के अंदर हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अर्पित कर देना। आगे आपको बात समझ में, जिसे आप अर्पित करोगे तो डंडी का जो हिस्सा होगा ना वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो 1 लोटा जल आप अर्पित कर रहे हैं, जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, वो उसमें से थोड़ा सा जो जल है ना वो आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर वाली जो पत्ती है ना उस पर थोड़ा सा अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में, देखो पूरी चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको कार्तिकेय जी के वहां पर आप अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। और उस बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे, उस पर भी वहां पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर ये बेलपत्र अर्पित करेंगे। देखो बेलपत्र की डंडी किस तरफ है, सब जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और वहां पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे। और आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जैसे ही बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र का जो पत्ती का हिस्सा होगा ना वो आपकी साइड होना चाहिए। और वहां पर भी आप पूरा जल जो बचा हुआ है ना वो आपको पूरा जल अर्पित कर देना चाहिए। अब देखो इस उपाय को समझना। ये उपाय आप क्रिया करेंगे ना तो आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, इस प्रकार से 5 बेलपत्र 5 बार आपने जल अर्पित कर दिया। और जब भी 5 बार जब जल अर्पित करेंगे तब आपकी मनोकामना जो है, जो अटका हुआ कार्य है, उसका स्मरण करना है कि ये मेरा अटका हुआ कार्य परिपूर्ण हो जाए, इसमें जो भी विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये पहला उपाय कर लेना। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। ये भी बहुत खास है। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है, तो ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय करना है। मात्र 1 बेलपत्र लेना है।
ठीक है। साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब ये जो बेलपत्र और जल है आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसे 7 बार वहीं पर बेलपत्र के पत्ते के ऊपर आपको अर्पण करना है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित करते जाएं। जैसे ही जलाधारी के वहां से जल आएगा उस जल को आपको झेल लेना है, या तो कोई दूसरी कटोरी लेकर के जाना ताकि जल जो है उसमें आ जाए, और उस जल को औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है। और उस जल का जो आचमन है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे करवाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए। जब वो जल अर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तो वो जल उन्हें 3 बार में पूरा समाप्त करना है। या तो थोड़ा सा जल ले लें और थोड़े से जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 घुट में उन्हें उतारना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, आपके शरीर के जितने भी रोग हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के जो भी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। देखिए, हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। ये वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय। घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो उस व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा उपाय है। देखो, करना क्या है, आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन पिसा हुआ भी ले सकते हैं जो बाजार में मिलता है। ठीक है, उस लाल चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है तो पेस्ट के रूप में वो बन जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो, ये उपाय जो व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है वो अगर ये उपाय करेगा तो सर्वोत्तम होगा। ठीक है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जिसने कर्ज ले रखा है उसको अगर वो ये उपाय करेगा तो सबसे सर्वोत्तम है। देखो, करना क्या है, साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में एक कमल गट्टा लेना है। समझना, ये सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। कमल गट्टा जो है वो जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में लाल चंदन लगाना है और माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो है ना वहां पर लाल चंदन का लेपन कर देना है। ठीक है, लेपन कर दिया आपने। देखो, स्क्रीन में वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेपन कर दिया। अब जो तांबे के पात्र के अंदर कमल गट्टा डाला था उस कमल गट्टे वाले जल से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जो जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी के वहां से आएगा, मतलब लाल चंदन के ऊपर से बहते हुए आएगा, उस वहां पर आपको हाथ रखना है और थोड़ा सा जल झेल लेना है और स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव कर लेना है। यदि आपने खुद ने कर्जा ले रखा है तो स्वयं इसका छिड़काव आप खुद से कर लें, नहीं तो आप आपके घर पर भी लेकर के आ सकते हैं। और जो भी आज का चढ़ा हुआ ये जल घर पर लेकर के आता है और घर के समस्त लोगों के ऊपर इसका छिड़काव करता है, तो यकीन मानिए घर के हर एक व्यक्ति की किस्मत की, भाग्य की जो रेखा है वो बदल जाएगी। अगर जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो आपके जीवन में सौभाग्य आएगा ही आएगा। ये छिड़काव भी आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखो, समझना, आप आपके घर के हर एक दीवार पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। वॉशरूम की जगह छोड़ देना और बाकी हर जगह छिड़काव करना। और जब आप इसका छिड़काव करोगे तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करोगे। ये हो गया तीसरा महा उपाय। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।